छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं शुभम रेवाड़ के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है और यहाँ दूसरी तरफ देख सकते हैं उनको रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और लगातार ये मांग जो है वो जोर पकड़ती जा रही है। जिस तरीके से लगातार लंबे समय से छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से छात्रों जो हैं वो लगातार फिर से मांग उठा रहे हैं। पिछले गहलोत सरकार में छात्र संघ चुनाव बंद करवा दिए गए थे और फिर से बहाल करवाने की मांग कर रहे हैं और आज यूनिक तरीके से छात्रों ने जो है प्रदर्शन करने का तरीका खोजा है और यहाँ तमाम जो नेताओं के कटआउट्स हैं उसको लेकर के पहुंचे हैं और मांग लगातार कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सभी नेताओं के कटआउट्स हैं और देख सकते हैं यहाँ पर शुभम रेवाड़ जो है वो क्या कुछ बोल रहे हैं। हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। अगर छात्र संघ चुनाव तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है वो मांग की जा रही है और शुभम रेवाड़ यहाँ पर पहुंचे। तमाम नेताओं के जो कटआउट्स हैं वो आप देख सकते हैं, हरीश चौधरी, अशोक गहलोत और तमाम जो गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर रविंद्र सिंह भाटी और प्रताप सिंह खाचरियावाल, तमाम वो नेता हैं जो कि छात्र राजनीति से निकले हुए नेता हैं और इसी को लेकर के यहाँ पर इन तमाम नेताओं के जो कटआउट्स हैं वो लाए गए हैं और अलग तरीके से सरकार को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि छात्र राजनीति से क्या हासिल कर सकते हैं और क्यों आखिर सरकार जो है वो छात्र राजनीति को बढ़ावा नहीं दे रही है, छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। समस्याओं का समाधान हम आपके साथ बैठ के करेंगे, लेकिन इस पे रोक लगाना ही इसका समाधान नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं पुलिस प्रशासन मुस्तैद हैं और सभी जो दूसरे छात्र थे उनको वहाँ पर रोक दिया गया है और 2 छात्रों को प्रशासन से बात करने के लिए यहाँ पर अंदर भेजा है। देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है वो मौजूद है तमाम छात्र और आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जो है वो मांग जो है वो उठा रहे हैं या तमाम छात्र नारेबाजी कर रहे हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो मांग है वो उठा रहे हैं और लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग उठ रही है। तमाम विधायक, सांसद और तमाम जो नेतागण हैं जो कि छात्र राजनीति से निकले हुए हैं उनके कटआउट्स यहाँ पर लगाए गए हैं और छात्र संघ चुनाव की मांग की जा रही है। हनुमान बेनीवाल आप देख सकते हैं, रविंद्र सिंह भाटी आप देख सकते हैं, राजेंद्र राठौड़ यहाँ तक कि और मुकेश बाकर, तमाम नेता जो हैं उनके कटआउट्स लेकर के अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हैं और ये संदेश देने की कोशिश की है कि छात्र राजनीति से क्या हासिल किया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो तमाम पुलिस का बल मौजूद है अभ्यर्थियों को रोकने के लिए और कुछ अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी प्रशासन से मिलवाया भी जाएगा जिसमें उनका प्रतिनिधि मंडल जो है वो जाएगा। ये प्रदर्शन जो है वो शुभम रेवाड़ जो कि छात्र नेता हैं उनके नेतृत्व में ये किया जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ जो माहौल है वो है और अलग तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया है, अलग तरीके से अपनी मांग उठाई है। लगातार इससे पहले भी छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर के मांग उठाई गई थी, प्रदर्शन हुआ था, लेकिन एक बार फिर से लगातार ये मांग जो है उठती जा रही है। लगातार ये दूसरी या तीसरी बार लगातार पिछले कुछ ही दिनों में 3-4 दिनों में प्रदर्शन हो रहा है जो छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने की मांग कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से लगातार ये मांग जो है वो उठाई जा रही है। अब हम यहाँ पर जो शुभम रेवाड़ हैं वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ है, क्या कुछ मांग है इनकी और किस तरीके से लगातार जो मांग है वो उठा रहे हैं, किस तरीके से लगातार ये है। देख सकते हैं कि क्या कुछ जो यहाँ पर माहौल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की कुर्सी तक पहुँचे तो आपको ये मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बतौर छात्र राजनीति मिली है। आप ये स्पष्ट कीजिए कि कांग्रेस की सरकार में हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। युवाओं का जो हक मारने का काम हमने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है, ये हमसे बहुत बड़ी भूल है और इस भूल को हम स्वीकार करते हैं और निवेदन करेंगे भजन लाल सरकार से कि भजन लाल जी आप आइए और युवाओं के हित का फैसला लीजिए। अभी अंदर सिंडिकेट की मीटिंग चल रही है, 2 विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको क्या मांग करना चाहते हैं? बिल्कुल ये मांग हम करना चाहते हैं कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहता है कि छात्र संघ चुनाव में धन बल, बाहुबल, गुंडागर्दी जैसी अगर चीजें यूज होती है तो हम
इन चीजों को स्वीकार करते हैं और आपसे निवेदन करेंगे कि एक नई कमेटी का गठन कीजिए कि छात्र संघ चुनाव इन रूलों से होने चाहिए। मैं ये वादा करता हूं मीडिया के माध्यम से कि छात्र संघ चुनाव को उसी रूप में हम लड़ेंगे और उसी जो गाइडलाइंस ये कमेटी डिसाइड करेगी उस गाइडलाइंस के तहत हम इस छात्र संघ चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन छात्र संघ चुनाव आपको जल्द से जल्द बहाल कराने होंगे। छात्र संघ चुनाव बहाल होने चाहिए। बिल्कुल, एक मिनट। हाँ। बने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से सिंडिकेट की मीटिंग भी चल रही है और इसी बीच शुभम रेवाड़ जो हैं वो छात्र संघ चुनाव बहाल करवाने की मांग उठा रहे हैं। रैली के रूप में राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट से लेकर यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और यहाँ पर उनको रोका है। कुछ जो मेंबर हैं वो मिलने जाएंगे। शुभम जी, लगातार आप मांग उठा रहे हैं, तो अब ये जो नया तरीका है वो भी आपने चुना है, तो अब क्या उम्मीद है और क्या सरकार से ये कि होगा ये काम? बिल्कुल, देखिए ये इन लोगों से हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, इनसे हम आदेश दे रहे हैं इन लोगों को कि आप छात्र राजनीति से निकले हुए हो, आपसे हमें निवेदन करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस भी पद पर आज राजनीतिक पद पर हो तो आपने छात्र राजनीति की ये देन है आप लोगों पे। तो आप लोग जिस तरह आपको छात्र राजनीति पहली सीढ़ी मिली है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आज आप छोटे भाइयों के लिए उसी सीढ़ी के रूप में आगे आए और सरकार से ये निवेदन करें कि छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए। आज तो हम ये शांतिपूर्ण तरीके से निवेदन करने आए हैं। आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि इसी राजस्थान विश्वविद्यालय प्रांगण से माननीय मुख्यमंत्री जी के घर का घेराव करने का काम अगर कोई करेगा तो उसका नाम शुभम रेवाड़ है। जल्द से जल्द अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते हैं तो जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में ये जो छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए थे, अभी अशोक गहलोत का भी यहाँ पर आपने कटआउट लगाया है, उसके साथ ही कांग्रेस के दूसरे भी नेता हैं, तो वो अब उसको मांग उठानी चाहिए वापस छात्र संघ चुनाव को बहाल करवाने की? बिल्कुल उठानी चाहिए। उनको ये भली बात ही पता है कि छात्र राजनीति ने उनको क्या दिया है। छात्र राजनीति की बदौलत उन्होंने संघर्ष किया, आज वो प्रदेश में अपना परचम लहरा पाए हैं, तो वो बदौलत छात्र राजनीति है। तो छात्र संघ चुनाव को जल्द से जल्द बहाली की मांग को प्रत्येक उस जनप्रतिनिधि को उठाना चाहिए जो छात्र संघ चुनाव की इस घड़ी से निकले हुए हैं। इसमें बीजेपी के तमाम नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकले हैं, उनके भी कटआउट्स हैं, तो वो इस मांग को उठा नहीं रहे हैं कि उनकी सरकार है तो उनको उठानी चाहिए कि वापस छात्र राजनीति से जो तमाम नेता निकले, हम भी निकले हुए हैं, तो इन छात्रों को मौका देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए तमाम जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं उनके पास भी हम जाएंगे और उनका बयान आपके सामने लाएंगे कि वो क्या कहते हैं छात्र संघ चुनाव पर। अगर वो इस सरकार से डरते हैं तो ये मेरे को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी बीजेपी का ऐसा लीडर होगा जो ये बोलेगा कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए। हमें ये विश्वास है कि जिसने धरातल पर संघर्ष किया है वो छात्र संघ चुनाव की इस मांग में हमारे साथ मजबूती से खड़ा मिलेंगे। रविंद्र सिंह भाटी जैसे नेता पिछली बार विधानसभा में ये मांग उठा भी चुके हैं, लेकिन उसका नतीजा अभी तक निकलता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए उसी नतीजे के लिए आज हम धरातल पे संघर्ष कर रहे हैं और आपको हमने पहले भी बताया कि इस नतीजे से अगर सरकार नहीं मानती है तो नतीजा बदलना भी हमें आता है। भजन लाल जी का घर भी हमें पता है, सिविल लाइंस का रास्ता भी हमें पता है, पुलिस प्रशासन भी हमारे सामने खड़ा है। निवेदन करेंगे कि हम आप ही के बेटे हैं, आप ही के उन बेटों की मदद करते हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय में आते हैं। तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि इस जो छात्र राजनीति की सीढ़ी है इसमें आप लोग हमारा पूरा साथ दें। हम जायज मांग उठा रहे हैं और आप खुद पूछिए उस एक आम विद्यार्थी से जो यहाँ दर दर की ठोकरें खाता है, तो वो ऐसी में बैठा प्रशासन इनकी बात नहीं सुनता। इनकी बात कौन सुनता है? जो यहाँ का एक आम प्रतिनिधि होता है। तो जनप्रतिनिधि, छात्र प्रतिनिधि उनकी बात सुनने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं एक आम विद्यार्थी को पता है कि क्यों छात्र संघ के चुनाव जरूरी है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सरकार इनकी मांग मानती है या नहीं मानती है। लगातार छात्र संघ चुनाव को बहाल करवाने की मांग उठ रही है। ये तमाम आप देख सकते हैं ये नेताओं के कटआउट से जो कि छात्र राजनीति से निकले हैं। हनुमान बेनीवाल हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, रविंद्र सिंह भाटी हो, ये तमाम दिग्गज नेता हैं जो कि छात्र राजनीति से निकले हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर सरकार इनकी मांग मानती है या नहीं मानती है। पिछली गहलोत सरकार में छात्र संघ चुनाव बंद हुए थे, लेकिन अब देखना होगा कि इस सरकार में वापस से बहाल हो पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलता है एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।